हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। अगर आपने इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। तो शिक्षण अभिक्षमता यूनिट 1 की मैंने शिक्षण विधियों के 4 पार्ट इससे पहले अपलोड किए हैं और आज हम 5th पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। इसमें शिक्षण विधि हमारी प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। प्रदर्शन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें किसी संरचना, कार्य प्रणाली, तथ्य तथा दृश्यों को स्पष्ट किया जा सकता है। इस विधि में इंद्रियों की सहायता से जटिल प्रक्रिया को सरलता से बोध करते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर मूर्त से अमूर्त शिक्षण किया जाता है। तो जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, जैसे नाम से ही पता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कोई भी किसी चीज़ का हम जैसे दुकान या मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हमें डेमो दिखाते हैं। तो उस डेमो को हम देखते हैं और उसको हम परखते हैं कि यह चीज़ अच्छी है या बुरी। और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। तो इसमें मूर्त से अमूर्त शिक्षण भी किया जाता है। मूर्त से अमूर्त शिक्षण क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं। यह फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इसे कहते हैं और स्थूल से सूक्ष्म इसका और भी नाम है। इसमें क्या होता है कि बच्चों के शारीरिक विकास के साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। जैसे हम बच्चों को मैथ में हम जोड़ घटाना सिखाते हैं तो उससे हम सीधे उसे मैथ न सिखाकर किसी गेंद, गोली या कंकड़ आदि के द्वारा हम उन्हें सिखाते हैं। या कोई भी अगर हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी में हम नदी, पर्वत, झील, तालाब आदि को उन्हें समझाने के लिए मैप का सहारा लेते हैं या कोई पिक्चर हम उन्हें दिखाते हैं। तो यह हमारी विधि मूर्त से अमूर्त शिक्षण का सिद्धांत होता है और इस विधि के द्वारा बच्चे आसानी से सीखते हैं। इस विधि के सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होती है। प्रदर्शन विधि मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दृश्य श्रव्य स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो सकता है। तो आइए प्रदर्शन विधि के लाभ देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, यह विधि वस्तुओं, विचारों और सामग्री को समझाने में प्रभावशाली है। जैसे ऊपर बताया है, कोई भी चीज़, सामग्री, उसे समझाने के लिए यह बहुत ही प्रभावशाली मेथड है। अगला पॉइंट है, प्रदर्शन विधि के दौरान छात्र स्वयं देखकर सीखते हैं, क्योंकि जब बच्चे स्टूडेंट्स के आगे कोई भी पिक्चर फॉर्म में या किसी भी चीज़ में हम उनको समझाते हैं तो उनको जल्दी समझ में आता है, क्योंकि वह स्वयं देखकर सीखते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। जैसे जो छोटी कक्षाएं होती हैं, नर्सरी, केजी, उसमें हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, ए फॉर एप्पल सिखाते हैं। तो एप्पल की फ़ोटो उसमें लगी होती है तो बच्चों के दिमाग में ये सेट हो जाता है कि ए फॉर एप्पल होता है, क्योंकि वे पिक्चर की फॉर्म में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो आइए इस प्रदर्शन विधि के दोष कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। इस विधि में प्रयोगात्मक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल कुछ ही अवसर होते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत करो और सीखो है, जबकि यह विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। थर्ड पॉइंट है, समय की कमी के कारण प्रदर्शन शीघ्रता से किया जाता है, जिससे उसके विभिन्न सोपानों को साधारण छात्र नहीं सीख पाता। जैसे ऊपर भी बताया है कि यह ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। तो इस विधि के कुछ दोष भी हैं और कुछ लाभ भी। तो आगे हम देखते हैं।
हमारी विधि निजीकृत शिक्षण विधि। इससे पहले जो हम शिक्षण विधियाँ कर रहे थे वे लघु समूह मेथड था। अब हम निजीकृत शिक्षण विधियाँ करेंगे। ये विधियाँ शिक्षार्थी को व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती हैं। इनमें उनकी आपस में व्यक्ति के रूप की विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है और यह प्रयत्न किया जाता है कि उनकी विभिन्नताओं को कक्षा शिक्षण एवं वृहत्तर शिक्षा प्रणाली में वांछनीय हद तक समायोजित किया जाए। तो इसकी हम पहली शिक्षण विधि देखते हैं, सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य यानी असाइनमेंट। इस विधि का उपयोग छात्रों को प्रयोजन के रूप में किया जाता है, जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना, संख्यात्मक संख्याओं को सुलझाना इत्यादि। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक कार्य की योजना तैयार करते हैं और उस कार्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। यह किसी भी विषय के लिए तैयार की जा सकती है। तो अब असाइनमेंट सुपुर्द नियत कार्य के लाभ देखते हैं। तो पहला है, यह विधि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं और समाधान की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। दूसरा पॉइंट है, इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है, क्योंकि बच्चे असाइनमेंट विधि में स्वतंत्र होकर अपना कार्य पूरा करते हैं। तो इस विधि के कुछ दोष भी हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। यदि कार्य को सावधानी से आयोजित न किया जाए तो छात्र एक दूसरे की सामग्री की अनुकृति कर सकते हैं, यानी एक दूसरे की सामग्री को कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शिक्षण विधि देखते हैं, क्रमादेशित निर्देश प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। क्रमादेशित निर्देश शिक्षण की उच्च संरचित प्रणाली के लिए एक सामान्य शब्द है जो आत्मगति के तार्किक क्रम पर आधारित होता है। इसमें शिक्षार्थी प्रत्येक के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त करता है। इसमें क्या है, जैसे प्रोग्राम सेट किए जा सकते हैं। एक प्रोग्राम सेट ये हो गया, एक प्रोग्राम सेट। अगर ये पूरा नहीं होगा तो स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ेगा। ये उसको पहले पूरा करना होता है। जैसे हम गेम वगैरह में देखते हैं तो उसमें लेवल होते हैं, पहले एक लेवल पूरा करना, उसके बाद ही आगे जा सकता है। तो उसी तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड है और इसमें फीडबैक हमें तुरंत प्राप्त होती है। तो इस विधि के हम लाभ देखते हैं। यह शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है और यह किसी भी विषय के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें स्टूडेंट एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह नियमित रूप से प्रतिपुष्टि के लिए है, क्योंकि इसमें फीडबैक मिलती रहती है। तो इसके दोष और देखते हैं क्रमादेशित शिक्षण विधि के। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें कुछ समय के बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो सकती है, क्योंकि अगर हमने ये प्रोग्राम है और हमने ये सेट कर दिए हैं, अगर ये लेवल इसका पूरा नहीं होगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा और इसमें स्टूडेंट्स में मोटिवेशन की कमी आएगी। तो हर एक जो हमारी शिक्षण विधि है उसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। तो आइए हमारी थर्ड शिक्षण विधि देखते हैं, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि। कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से है। कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि देने की क्षमता होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारी शिक्षण विधि है यह किसी भी बुक या वीडियो टेप के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी तरीके से और फास्ट काम करती है। तो अगली हमारी शिक्षण विधि देखते हैं,
परस्पर संवादात्मक वीडियो इंटरैक्टिव वीडियोज शिक्षण की इस विधि को संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा, भावनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाता है। तो संज्ञानात्मक देखते हैं क्या है। संज्ञान शब्द का मीनिंग है जानना या समझना। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम संज्ञानात्मक कहते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी किसी भी विषय से संबंधित जानकारी क्रम रहित ढंग से रैंडमली उपलब्ध करने में सहायक होती है, जिससे शिक्षार्थी अपने कार्य के परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इंटरैक्टिव वीडियो का सार वीडियो के अनुकरण के अनुभव के साथ साथ यह वास्तविक छवियों के रूप में अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुतियों से है। तो परस्पर संवादात्मक के लाभ और देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटरैक्टिव वीडियो दृष्टिकोण व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसके दोष भी हैं, उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। इस विधि में काफ़ी समय लगता है और संसाधनों की विशेष आवश्यकता होती है। यह काफ़ी लेंथी मेथड है और इसमें संसाधनों की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगली शिक्षण विधि हम देखते हैं मुक्त अधिगम यानी ओपन लर्निंग। यह विधि लचीली विधि है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास, यहाँ तक कि कक्षा की आवश्यकता नहीं होती और इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध भी नहीं होता। तो इस विधि में कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो इसके लाभ और देख लेते हैं। मुक्त अधिगम के लाभ। यह विधि शिक्षार्थी को सीखने के लिए एक लचीलापन प्रदान करती है और इसके दोष देखते हैं। यह विधि भावनात्मक शिक्षण उद्देश्यों और मनोप्रेरणा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। सेकंड हम इसका पॉइंट है, इस विधि में समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह विषयों के तेजी से बदलते स्वरूप के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस विधि के भी हमने लाभ देखे और दोष भी। तो अगली हमारी शिक्षण विधि देखते हैं अनुमानी या अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके दो नाम भी हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अनुमानी या अन्वेषण विधि। अनुमानी या अन्वेषण विधि का अर्थ है खोजना यानी डिस्कवर करना। इस विधि को आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इस विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थियों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो उसको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह विधि छात्रों में स्वतंत्र चिंतन एवं निर्णय लेने की शक्ति का विकास करती है। तो जैसे नाम से ही है ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण करना, किसी भी चीज़ की खोज करना। तो यह विद्यार्थी में एक खोजने की, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से जानने की इच्छा व्यक्त करती है या उसमें चिंतन, मनन या निर्णय लेने की शक्ति का विकास करती है। इस प्रणाली के छात्रों में मनोवैज्ञानिक अनुशासन या दृष्टिकोण वास्तविक रूप से सुविधापूर्वक विकसित किया जा सकता है। इसके द्वारा उनमें परिश्रम और निरीक्षण की आदतों का निर्माण होगा। इस विधि में छात्र बिना सहायता के प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में छात्रों में जांच की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी विकसित होती है। वे केवल ज्ञान प्राप्त ही नहीं करते बल्कि ज्ञान के आविष्कारक भी बन जाते हैं। इस विधि में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, गणित, व्याकरण आदि के बारे में ज़्यादा तथ्य प्रदान करना नहीं है, बल्कि छात्रों को यह सिखाना है कि इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कैसे किया जा सकता है। इस विधि का केंद्रीय पक्ष है कि जो कुछ भी छात्र सीखना चाहता है वह स्वयं प्रयोग करके सीखे और उसकी खोज करे। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हुए उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है तथा स्वयं ज्ञान प्राप्ति पर बल देती है। तो अन्वेषण विधि का मेन फोकस है बच्चे में जानने की इच्छा
विकसित करना। इसमें बच्चा खोज करते करते एक साइंटिस्ट बन जाता है। तो अन्वेषण विधि के हम लाभ देखते हैं। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक प्रकृति के निकट विद्यार्थियों में जिज्ञासु व खोज अभिवृत्ति विकसित करने में सहायक है। अगला पॉइंट है यह विधि स्वयं के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। तो यह विधि कर खुद या स्वयं करके सीखने पर जोर देती है। तो इस विधि के हम दोष भी देख लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट है यह विधि अधिक समय लेती है, अतः संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि से पूरा नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है यह विधि छोटी कक्षा में अनुपयोगी है। और थर्ड इसका पॉइंट है इस विधि में वास्तविक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता। तो यह एक लेंथी हमारी शिक्षण विधि है जो हर एक पाठ्यक्रम को यह पूरा नहीं कर सकती और यह छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही अनुपयोगी है। तो इस अन्वेषण विधि के हमने दोष भी देखे और गुण भी। कोई भी हमारी शिक्षण विधि है या कोई भी टॉपिक हो उसके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो आज हमने शिक्षण विधियाँ डिटेल में कवर की और यह हमारा शिक्षण विधि का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंथी था। यह 5 पार्ट में कंप्लीट हुआ है और मैंने इसको आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट को दूर करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।